नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। और आज हम बात करेंगे पीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की नियुक्ति पत्र के डेट के बारे में और पोस्टिंग के डेट बारे में, और कब तक आप सबकी 20 दिन की आवासीय ट्रेनिंग शुरू होगी और सैलरी कितने बढ़ने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर हमें चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। हम बात कर रहे थे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की नियुक्ति पत्र वितरण कब होगी। सारे हेडमास्टर हेड टीचर कैंडिडेट को मैं खुशखबरी देना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग ने सभी डीपीओ और डीईओ को निर्देश जारी कर दिया गया है नियुक्ति पत्र समारोह के लिए। और नियुक्ति पत्र समारोह शुरू होने वाला है 10 जुलाई से 15 जुलाई तक। 10 से 15 जुलाई तक नियुक्ति पत्र समारोह होगा पटना के गांधी मैदान में कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट की, और बाकी सबके अपने अपने अनुमंडल, अपने जिस जिले में आपकी अलॉटमेंट किया गया है उसी जिले में आप सबको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा 10 से 15 जुलाई तक। हेडमास्टर हेड टीचर को एक साथ मिलेगी नियुक्ति पत्र, और गांधी मैदान में और मुख्यालय स्तर पे आप सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके लिए डेट सिलेक्शन किया गया 10 जुलाई से 15 जुलाई तक। पटना गांधी मैदान को लेकर सहमति जल्द सभागाह होगा आयोजन, जिसके माध्यम से मिलेगा नियुक्ति पत्र, और साथ जहाँ पर पोस्टिंग होगा वहाँ पे भी वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, और उसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री आदि मंत्री मौजूद होंगे, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सभी जिले से वहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 10 से 15 जुलाई तक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा, और आप सभी को विद्यालय में योगदान देना है 15 से 20 के बीच। 15 जुलाई से 20 जुलाई तक आप सबको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, और आपको ज्वाइन करना है 15 से 20 जुलाई तक। और 15 से 20 जुलाई के बाद आप सबकी 20 दिन की आवासीय ट्रेनिंग होगी पटना में। इसलिए मानसिक तौर से तैयार रहें। वहीं मूल वेतन की बात आती है तो इसमें भी शिक्षा विभाग बढ़ोतरी करने जा रही है, और शिक्षक संघ ने भी इसके लिए लेटर भेजा है, क्योंकि पिछले बार हेडमास्टर टीचर की जो वैकेंसी आई थी, सैलरी कम होने की वजह से बहुत सारे शिक्षक ज्वाइन नहीं किए थे। ये वजह है कि शिक्षा विभाग सैलरी की बढ़ोतरी करने जा रही है। हेड टीचर की 45 से 50 के बीच, और हेड मास्टर की 50 से 55 हज़ार के बीच आप सबकी बेस की सैलरी होगी। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और वेलकम स्टेप भी है। और सबसे बड़ी बात, जिला आवंटन में हुआ लगभग 90% शिक्षकों को गृह जिला मिला है। हेड टीचर की पहली जो जिला आवंटन किया गया था, उसमें परेशानी आई थी। यही वजह था कि कुछ शिक्षक न्यायपालिका का शरण लिए थे, तो इसे शिक्षा विभाग ने सुधार किया और दोबारा से उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया, और सभी को लगभग गृह जिला ही मिला है। बहुत कम ही है जिन्हें नहीं मिला हो, तो उसके लिए भी शिक्षा विभाग ने ये कहा गया है कि आप ज्वाइनिंग करने के 2-3 महीने के बाद ही ट्रांसफ़र के लिए आप सबको ऑप्शन दिया जाएगा, और ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे तो ले सकेंगे। कुछ शिक्षक ऐसे थे जो हेडमास्टर कैंडिडेट थे और गृह जिला ना मिलने के कारण नाराज थे, तो भी न्यायपालिका के शरण में जा रहे थे, तो उनके निदान के लिए भी एसीएस सिद्धार्थ ने उन्हें कहा गया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी आपको ज्वाइनिंग मिलती है आप ज्वाइन कर लीजिए,
और उसके बाद 2 से 3 महीने के अंदर आप तो इसे शिक्षा विभाग ने सुधार किया और दोबारा से उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया और सभी को लगभग गृह जुलाई मिला है। बहुत कम ही है जिन्हें नहीं मिला हो, तो उसके लिए भी शिक्षा विभाग ने ये कहा गया है कि आप ज्वाइनिंग करने के 2-3 महीने के बाद ही ट्रांसफ़र के लिए आप सबको ऑप्शन दिया जाएगा और ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे तो ले सकेंगे। कुछ शिक्षक ऐसे थे जो हेडमास्टर कैंडिडेट थे और गृह जिला ना मिलने के कारण नाराज थे, तो वो भी न्यायपालिका के शरण में जा रहे थे। तो उनके निदान के लिए भी ACS सिद्धार्थ ने उन्हें कहा गया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी आपको ज्वाइनिंग मिलती है आप ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद 2 से 3 महीने के अंदर आप सबको ट्रांसफ़र का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये वेलकम स्टेप है। और शिक्षकों की सैलरी सबसे बड़ी समस्या जो 35,000 सैलरी बेसिक मिलना 30 से 35 के बीच में, तो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। वहीं जो बिजनेस शिक्षक है उनकी सैलरी उनकी इक्विवेलेंट हो रही है। अब हेड मास्टर क्यों बनेंगे लोग, इतनी सारी परेशानियाँ क्यों लेंगे? तो इसीलिए टीचर हेड मास्टर की सैलरी बढ़ोतरी करना बहुत ज़रूरी है और शिक्षा विभाग भी सीरियस है ये काम करने के लिए। वहीं केस के लिए अपडेट है। केस के लिए अपडेट ये है कि अब आपको कोई भी बड़ा नहीं बनेगा, कोई भी शिक्षक बड़ा नहीं बनेगा कि मैं नेता हूँ, अब ये नहीं चलने वाला। अब वो जाकर शिक्षा विभाग के बहाली के खिलाफ केस कर रहा है, उसके चलते बहाली रुक जा रही है। तो अब ऐसा नहीं होगा। शिक्षा विभाग जब भी सुनवाई होगा तो शिक्षा विभाग लड़ेगी, बाकी आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद आप लोग पोस्टिंग होगा और आप लोग कोई से कोई मतलब होगा, आप आराम से रहिए और पोस्टिंग गिरे और नियुक्ति पत्र लिख स्कूल ज्वाइन करें। 24 दिन की आवासीय ट्रेनिंग पे जाए। नहीं, जो भी टीचर असंतुष्ट है अगर वो केस करता है सिर्फ उसकी सुनवाई होगी, उसके लिए शिक्षा विभाग केस भी लड़ेगी उसको सेटिस्फाइड करने। लेकिन बाकी जो शिक्षक जो संतुष्ट हैं उनके बहाली में किसी तरह का कोई अड़चन नहीं आएगा और सभी शिक्षक जो संतुष्ट हैं अपना ज्वाइन करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। वहीं जो असंतुष्ट हैं या कुछ तरह से शिक्षक होते हैं जानबूझकर किसी भाव गाय में आकर या फिर अपने आप को बड़ा दिखाने का नेतागिरी करने के लिए वैसा करते हैं और हर बात पे न्यायपालिका के शरण में चले जाते हैं। इसकी वजह से बहाली रोक दी जाती है और बहुत सारे इनोसेंट लोग जो है वो भी सफ़र करते हैं। तो इसीलिए शिक्षा विभाग का बहुत अच्छा स्टेप है कि जो असंतुष्ट हैं उनके लिए सिर्फ केस होगा, उन्हें डिसीजन दिया जाएगा, यानी जो चाहते हैं उनके लिए न्यायपालिका जो उनके लिए डिसीजन देगी उनके लिए किया जाएगा। लेकिन बाकी जो संतुष्ट शिक्षक हैं इनको कोई परेशानी नहीं है, वो अपना नियुक्ति पत्र लें, स्कूल में ज्वाइन करें और ट्रेनिंग में जाएं, उसके बाद अपने कैरियर की शुरुआत करें। तो बहुत अच्छा स्टेप है। तो फिर मेंटली आप सब तैयार हो जाइए। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए 10 से 15 जुलाई का वक्त है। वहीं अमित विक्रम शिक्षक नेता उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हेड टीचर की जो पोस्टिंग है 15 जुलाई तक हो जाएगी। तो पहले शिक्षा विभाग यही कोशिश करिए 15 से 20 जुलाई तक शिक्षकों की स्कूल में पोस्टिंग हो जाए, उसके बाद 20 दिन की आवासीय ट्रेनिंग में और चले जाए। और सबसे बड़ी समस्या अभी इलेक्शन की है, इसलिए ट्रांसफ़र भी लगभग 6 महीने के लिए रोक दिया गया है। तो जो शिक्षक